दोस्तों आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसे हम धनिया सीड्स के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में धनिया के बहुत से फायदों के बारे में बताया गया है। बस आपको इसके सेवन करने का सही तरीका पता होना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप सिर्फ धनिया के बीजों को डाइट में शामिल करके बहुत से गंभीर रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए। दोस्तों अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी पाचन से संबंधित कोई समस्या है, शुगर की समस्या है, अर्थराइटिस गठिया है, एनीमिया है, खून की कमी है, या फिर दिल से संबंधित कोई रोग है, ब्लॉकेज की समस्या है, नसों में सूजन की समस्या है, हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन है, मासिक धर्म यानी पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, थायराइड, स्किन या फिर हेयर से संबंधित कोई समस्या है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के अनुसार बताएंगे इन रोगों का इलाज आप घर पर कैसे कर सकते हो, और वो भी सिर्फ धनिया के इस्तेमाल से। सबसे पहले धनिया के हम फायदे जानेंगे, उसके बाद उपयोग करने के तरीके भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं धनिया का इस्तेमाल कैसे करना है, धनिया के बीजों का इस्तेमाल किस तरह से करें जिससे आपको पूरे फायदे मिले। उसके बाद हम जानेंगे एक एक करके कौन कौन सी बीमारी में ये फायदेमंद है और किस तरह फायदेमंद है। तो धनिया का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, धनिया के बीजों को बाजार से ले आइए। इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरे धनिया के बीज लेकर आइएगा, और इन बीजों को आपको क्या करना है, 1 से 1.5 गिलास पानी में रात को 1 चम्मच की मात्रा में बीजों को डालकर भिगोकर छोड़ देना है। और सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि धनिया का जो अर्क है, इन बीजों का अर्क पानी में अच्छे से उतर गया होगा। पानी का कलर देखिए चेंज हो जाता है, और इसे आपको धनिया के बीजों सहित गर्म कर लेना है, गुनगुना कर लेना है। गुनगुना करने के बाद इसे छान कर सिप सिप करके आराम से इत्मीनान से पी जाना है। इसमें आपको चीनी, शहद, गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको धनिया पानी छानकर पी लेना है। और बचे हुए धनिया बीजों का इस्तेमाल आप सब्जी बनाने में या फिर मसाले के तौर पर कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप धनिया बीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे जबरदस्त फायदे मिलेंगे। हो सकता है आपके एलोपैथिक दवाइयां भी छूट जाए। चलिए एक एक करके जानते हैं धनिया के बीजों की चाय पीने के फायदे। दोस्तों ये डायबिटीज के मरीजों के लिए धनिया के बीज काफी फायदेमंद होते हैं। दरअसल इसमें मौजूद फ्लोराइड, पॉलीफेनॉल, बी कैरोटीनाइड जैसे कई कंपाउंड प्लाज्मा ग्लूकोज को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल, फैट के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए तो रामबाण औषधि की तरह काम करता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो रोजाना धनिया का पानी 7 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिएगा। 7 दिनों के बाद अपना शुगर लेवल जांच कीजिए, आपका शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों ये अर्थराइटिस के इलाज में भी मदद करता है। दरअसल धनिया में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो एंटी अर्थराइटिस की तरह शरीर में काम करता है। धनिया के बीज में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। अगर आप अर्थराइटिस यानी गठिया, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो आप रात भर भीगे हुए धनिया पानी में सुबह थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दें, और इसे गर्म करके छान कर पानी को सिप सिप करके पी लें। और ऐसा लगातार 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक करें। आपको जबरदस्त फर्क दिखने को मिलेगा। गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द में आप इस तरह धनिया का पानी ले सकते हैं। आपको फायदा दिखे तो आप इसे जारी रख सकते हैं। धनिया पानी पीने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। इसके अलावा साथ में कैल्शियम वाले फूड्स जरूर लें, और सुबह का धूप अवश्य लें। कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखिएगा। अगले फायदे की बात की जाए तो धनिया के बीज हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आपको थायराइड है, हाइपो या फिर हाइपोथायराइड है, आपका वजन कम होता जा रहा है या फिर वजन बढ़ता जा रहा है, दोनों ही केसेस में आप धनिया के बीजों का सेवन कीजिएगा। हाइपोथायराइडिज्म में वजन घटना, गर्मी न झेल पाना, ठीक से नींद न आना, प्यास लगना, अत्यधिक पसीना आना, हाथ कांपना, दिल तेजी से धड़कना, कमजोरी, चिंता और अनिद्रा शामिल हैं। हाइपोथायराइडिज्म में सुस्ती, थकान, कब्ज, हृदय गति का धीमा हो जाना, ठंड लगना, स्किन का सूखना, बालों में रूखापन आना, अनियमित मासिक चक्र का हो जाना और इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हो तो आपको रोजाना क्या करना है, 1 चम्मच धनिया के बीजों की जगह आपको 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात भर भिगोकर रखना है ना। अगर आपको थायराइड है तो 2 चम्मच बीजों का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से 1.5 गिलास पानी में भिगो देना है, और सुबह बीजों सहित लगभग 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेना है, और छानकर गुनगुना पानी को आपको सिप सिप करके पी जाना है।
अगर आप थायराइड कंट्रोल करने के लिए कोई दवा ले रहे हो तो सबसे पहले खाली पेट अपनी दवा ले लें और दवा लेने के आधे घंटे के बाद यह पानी पिएं। इस पानी को पीने के 30 से 45 मिनट के बाद ही नाश्ता करें। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी खाली पेट ले सकते हैं। लगभग 30 से 45 दिनों तक नियमित सेवन करने के बाद थायराइड लेवल दोबारा चेक करवाएं। आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा ये आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में दवाई की तरह काम करता है। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेट बाहर की तरफ निकल चुका है, कमर चौड़ी हो चुकी है, तो आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात भर भिगो कर छोड़ दीजिए और इसे सुबह गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद पानी को छानकर किसी तांबे वाले बर्तन में ढक कर रख दीजिए। 1 गिलास आप सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। दूसरा खुराक आपको लेना है दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद और बाकी बचे हुए पानी को आपको शाम को 4 से 5 बजे के आसपास पी लेना है। 1 लीटर धनिया के बीजों का पानी आपको पूरे दिन में आराम से सिप सिप करके पीना है। ध्यान ये दीजिएगा कि पानी जब भी पिए तो थोड़ा गुनगुना करके पिए, आपको ठंडा करके नहीं पीना है। 15 दिनों तक लगातार इस तरह धनिया पानी पीने से आप खुद में बहुत ही फर्क महसूस करोगे। आप चाहे तो इस पानी को अपने ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। यह आपके शरीर में बहुत फायदा करेगा। अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी है तो यह उसे निकालने में मदद करेगा। और यह धनिया पानी जो वेट लॉस का नुस्खा है आपके लिए काफी सेफ भी है। आपको कभी भी वजन कम करना हो तो इस तरह धनिया का पानी लगातार कम से कम 15 दिनों तक जरूर लेकर देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको तलों में जलन की समस्या होती है, पेट में गर्मी की समस्या होती है, कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसमें सीने में जलन होती है, पेट में जलन होता है, तो क्या कीजिएगा, सूखा धनिया और मिश्री और सौंफ तीनों को बराबर मात्रा में, धनिया मिश्री सौंफ को बराबर मात्रा में लेना है, 1-1 चम्मच की मात्रा में, और इसे चबा चबा कर खा लेना है। इस तरह दिन में 3 बार लेना है। इससे पैरों की जलन दूर हो जाएगी। पेट में जलन है, गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। इस तरह आप हमेशा ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगले फायदे की बात की जाए तो ये दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन में बहुत फायदा होता है। यूरिन इन्फेक्शन से लड़ने में काफी हद तक ये कारगर है। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए क्या कीजिए, आप रात को 1 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और साथ में आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर भी इसमें ऐड कर देना है। आंवला पाउडर आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ले आइएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का, और सुबह इसे गर्म करके छान लेना है। थोड़ा गुनगुना रह जाए तो उसमें आप चाहें तो शहद भी ऐड कर सकते हैं और पानी को आपको सुबह पी लेना है। इस तरह यूरिन इन्फेक्शन में आपको फायदा मिलेगा। लगातार कम से कम 15 दिनों तक जरूर लीजिएगा। आपका यूरिन इन्फेक्शन ठीक भी हो जाए तो भी आप जारी रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में बढ़े हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। ये हार्ट को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, नसों को साफ करने का काम करता है। तो अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप धनिया के बीजों की चाय यानी पानी को रोजाना कम से कम 40 से 45 दिनों तक पीजिएगा। इससे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आ जाता है। ब्लॉकेज की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है और नसें आपकी मजबूत हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके अलावा भी धनिया के बीजों के पानी के बहुत से फायदे हैं। आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। इसके नुकसान की बात की जाए तो इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी ही मात्रा आप इस्तेमाल में लाइएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।